नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जम्मू कश्मीर का पहला बजट जो था वो कल पास हो गया और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग खुशियां मना रहे हैं। अब खुशी किसके लिए होनी चाहिए थी? इस बजट में ये सब लोग ये सोच के बैठे थे कि डेली वेजर्स के लिए कुछ आएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर टकटकी डेली वेजर्स की, आम जनता की, आम आवाम की। ये सोच रहे थे कि सरकार कुछ देगी, लेकिन दिया AAY। वो है क्या, वो मुझे नहीं पता। बहरहाल मेरे साथ रवि हंस जी जुड़े हुए। रवि हंस जी जानूंगा। रवि जी, लगातार आप पिछले 10 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सरकार नहीं थी, पहली LG शासन था, अब सरकार 10 साल के बाद आई है और आपने भी सोचा था कि कुछ ना कुछ उमर साहब देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं, ठंडे बस्ते में चला गया सब कुछ। क्या कहेंगे? सबसे पहले गुलशन जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ साथ हर एक मीडिया चैनल्स का, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया बिना किसी लालच के हमारे इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने में। लेकिन शायद डेली वेजरों की किस्मत ही खराब है। मैं अक्सर, मुझे लोग कहते थे पहले भी कि तू सबके खिलाफ बोलता है, तो मैं कहता था कि भाई ये सब लोगों ने शोषण किया है। तो इस बार हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि 10 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सत्ता से बाहर रही है, और सच कहूं तो डेली वेजर की बर्बादी की फाउंडेशन स्टोन जो रखा है ना, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा था। तो हमें लगा कि 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद इनको अपनी कुछ गलतियों का एहसास हुआ होगा कि 2014 में जो गलती हुई थी, जैसे डेली वेजर को नजरअंदाज करके 2 साल की रिटायरमेंट एज उस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार ने बढ़ा दी थी, जिस वजह से उमर अब्दुल्ला सरकार को हार का सामना करना पड़ा। तो शायद इन्होंने कुछ सबक सीखा होगा और इन्होंने बार बार इलेक्शन के दौरान उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हमारी पहली प्रायोरिटी पे डेली वेजर का इशू होगा, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो हमें बजट से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि बजट के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का जो है वो प्रावधान रखा जाएगा। लेकिन कल बजट पेश हुआ और वो टोटली जो है डेली वेजर के मुद्दे को नजरअंदाज किया गया, और जो डेली वेजर के लिए एक बहुत ही बड़ा निराशाजनक बजट जिसको हम कहें कि वो था। हमें तो ये उम्मीद थी कि कल ही हमारी रेगुलाइजेशन का फैसला हो जाएगा। और फिर जब शाम को उमर अब्दुल्ला साहब से मीडिया चैनल्स पूछ रहे थे कि डेली वेजर के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो एक तो उनका जो रिएक्शन था वो सामने दिख रहा था कि वो डेली वेजर के हक में नहीं है, यानी कि ये नशा हो गया ना, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम इनका नंबर इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद इनके लिए हम पॉलिसी बनाएंगे, आने वाले समय में हम बनाएंगे। लेकिन वो समय कब आएगा इस चीज की कोई जानकारी नहीं। तो दूसरा, मैं उनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आज उमर अब्दुल्ला साहब नंबर्स की बात कर रहे हैं। 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब के टेबल के ऊपर इन्हीं की बनाई हुई कैबिनेट सब कमेटी ने 24 अक्टूबर 2014 को एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें 61,011 लोगों का डाटा फाइनलाइज हुआ था ऑल डिपार्टमेंट्स के अंदर। इन्हीं की बनाई हुई कैबिनेट थी, कैबिनेट सब कमेटी थी, इनके पास वो डाटा पहुंचा। और अब इलेक्शन के रिजल्ट निकलने के 1 या 2 दिन के बाद अब्दुल रहीम रातर साहब का इंटरव्यू हमने सुना था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी कैबिनेट सेक्टर के अंदर पड़ी हुई है। उसी रिपोर्ट को उठा करके वही नंबर है, कौन सा नंबर बदल गया? क्योंकि 2015 में बैन लग गया, कोई नई भर्ती हुई नहीं, तो नंबर कैसे बदल गया? आप कौन सा नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? ये नंबरिंग की बात करना और डेटाबेस तैयार करने की बात करना, ये साफ दर्शा रहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार की नीयत और नीति में कोई बदलाव जो है 10 सालों में नहीं हुआ। नंबरिंग की बात कर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव ये हारे थे, इनको ये भी नहीं पता था मैंने MLA जीतना है, टोपी लेकर टोप लेकर वोट मांगते हुए नजर आए सब। उस वक्त ये वायदे कर रहे थे हम सब कुछ करेंगे, उस वक्त में और इस वक्त में कितना फर्क है? फर्क ना आ गया भी। वो जो हम कहते हैं ना, सत्ता का नशा आंखों में हो जाता है, वो हो गया, लेकिन इतनी जल्दी हो जाता है ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 4 ही महीने हुए सत्ता में बैठे हुए, तो 4 महीने में भी इतना नशा हो गया कि इनके मंत्रियों को, इनके संतरियों को पता ही नहीं चल रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। एक तरफ ढोल नगाड़े बजाया जा रहा है, बड़ा अच्छा बजट, किसके लिए, किसके लिए आया बजट? एक नई स्कीम आ गई, पहले BPL सुनते थे कि BPL, आज AAY आ गया, अब नेक्स्ट पता नहीं क्या आने वाला है। किन लोगों को आप कह रहे हो हमने वुमेन्स के लिए बस सर्विस फ्री कर दी? कहां कर दी? कितनी बसें आपने स्मार्ट सिटी में लगाई हुई हैं? कितने रूट्स के ऊपर आपकी बसें चलती हैं? मतलब कि लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा जो है। मैं तो अपनी बात करूंगा डेली वेजर की। डेली वेजर को इन्होंने, इनके मंत्री जावेद राणा साहब जहां जाते हैं वो कहते थे कि हाँ जी हमारा प्रोसेस चल रहा है, हमें उमर साहब ने डायरेक्शंस दे दिए, हम डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, आप जल्दी देखोगे इनका मसला हल। डिप्टी CM साहब जहां जाते हैं, जब भी कोई पूछता था बिल्कुल जी कर रहे हैं, थोड़े दिनों के अंदर मसला हल हो जाएगा। क्या हुआ?
अगर बजट के अंदर प्रावधान ही नहीं है तो मसला हल कहां से हो जाएगा। हम एक चीज बोलते हुए नजर आए, बीजेपी को करंट लगा, करंट बीजेपी को लगा, डेली वेजर को लगा। देखिए किया तो कुछ नहीं ना, करंट तो ऑटोमेटिकली यहाँ पास आउट हो गया ना वो। भैया इन लोगों की राजनीतिक लड़ाई के कारण डेली वेजर का क्यों शोषण कर रहे हो भाई। आपकी प्रतिद्वंदता जो है वो भाजपा के साथ है, बिल्कुल। आपकी प्रतिद्वंदता जो है पीडीपी के साथ है, लेकिन उसका शिकार डेली वेजर को क्यों बना रहे हो। लोगों ने आपके ऊपर इस भरोसे में आपको वोट दिया कि चलो पीछे बीजेपी की सरकार रही, एलजी प्रशासन रहा, पीडीपी की सरकार रही, डेली वेजर पक्के नहीं हुए। चलो आपने कुछ 10 सालों में सीखा होगा तो आपको वो एहसास हुआ होगा कि डेली वेजर की क्या तकलीफें हैं। डेली वेजर ने इस बार आपको वोट दे दिया, आपको सत्ता दे दी, लेकिन आप भी तो उसी रास्ते पे जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, कम से कम आपने पेंडिंग वेजेस तक नहीं अनाउंस की बजट के अंदर, कोई रेगुलाइजेशन का कोई रोड मैप आपने उसमें नहीं रखा बजट में। तो इससे ये साबित हो गया कि 1 साल तो आप कुछ करने वाले हो नहीं। तो लेकिन अब इनके कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार के पास इतना बजट नहीं है, ऑलरेडी पैसे इतने कम हो चुके हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। जी ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके लोग कह रहे हैं। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था तो आपने शपथ क्यों ली। आपने इलेक्शन जीतने के बाद नहीं चीफ मिनिस्टर बनते ना, आपको पता था जम्मू कश्मीर पर लोड होगा, तो लोड किस तरह से खत्म होगा वो तो आप ही को करना है। नहीं, ये तो इनको जब इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था, जब इन्हें रेगुलाइजेशन का वादा किया था, तब भी तो इनको पता था कि रेगुलाइजेशन करने के लिए हमें बजट की जरूरत पड़ेगी। तब नहीं रखते ना आप रेगुलाइज। हमने तो पहले ही कहा था, हर मीडिया चैनल पे कहा था, हर पार्टी से अपील की थी कि भाई वादे वही करना जो आप पूरे कर सको। ऐसे वादे मत करना, लोगों को गुमराह मत करना कि जो आप पूरे ना कर पाओ। तो तब तो आपने डेली वेजर के मुद्दे को हाईलाइट्स में रखा, तब आपने हर चैनल के ऊपर, हर डिबेट में, हर अपने जलसे में ये बोला कि हम रेगुलाइजेशन करेंगे। मैनिफेस्टो में आपने रखा, तब आपको पता नहीं था डेली वेजर के लिए पैसे की भी हमें जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपने 90 स्कॉर्पियो कैसे खरीद ली, आपने अपने लिए 8 करोड़ की फॉर्च्यूनर कैसे खरीद ली, वो कहां से पैसा आ गया। तो जब अपने लिए जरूरत होगी तब पैसा है, जब जनता को देने के लिए जरूरत आएगी पैसा नहीं है। कुछ एमएलए गाना भी गाते हुए नजर आए, वादा तो टूट जाता है, वादा पूरा करना चाहिए। देखिए वो अपनी सैलरी जो है वो बढ़ाने के चक्कर में, डेली वेजर को आगे रखकर अपनी सैलरी बढ़ाने के चक्कर में तो 3 लाख सैलरी कर दी। अगर 3 लाख इनकी सैलरी करनी है, वो भी तो कहीं ना कहीं बजट से पैसा निकल के आएगा ना। बिल्कुल, देखना, मुझे तो लगता है उनकी बात मान ली जाएगी, अपने लिए कोई विरोध नहीं करेगा उनका। अगर वो ऐसा कोई प्रावधान लाते हैं तो ये सारे यस करेंगे, क्योंकि अपने ये लोग, आजकल बहुत जमाना चला गया गुलशन जी, जब सत्ता में लोग जनता के लिए आते थे। आज लोग अपने परिवार के लिए, आज अपनी कमाई करने के लिए सत्ता में आते हैं। आज जनता के मुद्दों के सलूशन के लिए कोई सत्ता में नहीं आ रहा। बहरहाल जनता के मुद्दों के लिए कोई सत्ता पर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ बात की जा रही थी डेली वेजर्स की। वो डेली वेजर जो लगातार काम कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा है, और जितने भी डिपार्टमेंट में डेली वेजर काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी जो है वो डेली वेजर ही है। ये उमर साहब को भी पता है, ये डिप्टी सीएम को भी पता है, ये अपोजिशन को भी पता है, सबको पता है, लेकिन काम कोई नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि उमर साहब कह रहे हैं मेरे पास बजट नहीं है, और डेली वेजर का इस बजट में उन्होंने नाम तक नहीं लिया, नाम लिया एएवाई का। अब नया एक जिन निकाला है, वो कौन से अलादीन के चिराग से बाहर आए ये पता नहीं है। अब उस अलादीन के चिराग से जो जिन निकाला है ना, उस जिन में से हम कितने लोग एएवाई राशन कार्ड खाता धारक है, हम उनकी जानकारी जरूर लेंगे, क्योंकि आम पब्लिक जो काम कर रही है, आम पब्लिक जो ये चाहती थी सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं हमें राहत मिलेगी, पेट्रोल, डीजल, दाल, तेल, कुछ भी जो आम पब्लिक चाहती थी उसको राहत कुछ भी नहीं मिली, ना सेंटर से नहीं मिली, ना जम्मू कश्मीर यूटी से मिली। बस एक बजट का एक नाम दे दिया, एक तरफ गुलाल बांटा जा रहा है, एक तरफ कहीं ना कहीं ईद की, आप कहा जाए रमजान की खुशी बांटी जा रही। दोनों मुद्दों को ये कहा इन्होंने, लेकिन आम जनता को क्या मिल रहा है ये आप बखूबी जानते हैं। बहरहाल ये दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में जरूर